नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की खबरों का आनंद ले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भले ही अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन वर्ष 2026 के अप्रैल महीने में चुनाव होने की संभावनाओं ने गांव की सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। गांव के चौराहों से लेकर गलियों तक प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर नजर आने लगे हैं। हर प्रत्याशी गांव के समग्र, संपूर्ण, सर्वांगीण और चतुर्दिक विकास के दावे कर रहा है। चुनावी माहौल इतना तेज हो चुका है कि अब गांव की गलियों से लेकर चाय की दुकानों तक राजनीति पर चर्चा आम हो गई है। कहीं मौजूदा प्रधान और उनके प्रतिनिधियों द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रामीण विकास कार्यों में पक्षपात के आरोप लगाते हुए खुलकर विरोध भी जता रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्वा टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता विनय शर्मा ने गोरखपुर जिले के विकासखंड पिपरौली की ग्राम पंचायत जंगल अखलास कुंवर में पहुंचकर प्रधान पद के प्रत्याशी राजू यादव से मुलाकात की और उनसे उनके संभावित चुनावी मुद्दों को लेकर विस्तार से बातचीत की। राजू यादव ने बताया कि यदि जनता उन्हें सेवा का अवसर देती है, तो उनकी प्राथमिकता गाँव की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना, बिना भेदभाव के विकास कार्य कराना और हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में राजनीतिक सरगर्मी तेज है और आने वाले दिनों में यह माहौल और भी रोचक होने वाला है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। क्या नाम है आपका? परमात्मा सिंह, जंगल अखलासपुर ककरापुर। आपके गांव में पिछले 5 सालों में कुछ विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। जो प्रतिनिधि हैं तो क्या उनके द्वारा कुछ काम नहीं कराया गया? वो कुछ काम किए अपने गांव में, टोला मोहल्ला में किए, बकिया और किसी मोहल्ले में नहीं, कुछ नहीं किए, न दर्शन कभी दिए, नाली सड़क कुछ नहीं। चाची आपका? हमार मंझारी ना है। प्रधान जी द्वारा आपके इस ग्राम सभा में काम कराए गए हैं? कुछ नहीं करौले बना सर। का करौले बैठे हमारे गांव में कुछ नहीं जब से प्रधान बल बा तब से कुछ भइल बा। कुछ नहीं भइल। नाली और सड़क उड़क नहीं बना है? कुछ नहीं बनल। सड़क बनल बा, परुकर बनल बा। पर साल का? पर साल का। तो ये 5 साल में तो कराए हैं ना, एक पर साल में उसी में। पेंशन वेंशन आपको मिला? पेंशन नहीं सर साहब। पेंशन के लिए आपने कहा उनसे? नहा कहले रहनी तो कह जे जा बनवा लो हरे, कैसे जाई कहीं, कैसे बनवाई, घोड़े से चलू नहीं जाता। हाँ क्या नाम है? कोनो करबे नहीं करीला। आपका क्या नाम है? कोनो सकल देखेबे नहीं करबे तो करवा कौन? क्या नाम है आपका? द्वारा कोई विकास कार्य क्या हुए? इसी टोले के रहने वाली हैं? हमारा वो घर है। कुछ काम किए प्रधान जी आपके टोले पे? हैं? प्रधान जी आपके टोले कुछ काम किए हैं? नहीं, कोई काम नहीं किए? नहीं। अरे साहब 5 साल एक बेर आइल बा, तब से अइबो नहीं कर। का हुए सन प्रधान यार? पसंद है साहब, नारी नहीं है। अब के नारी छोड़ा है नारी बनत ही नहीं बा। बना देगा ऐसा पसंद का हो। नारी तो बटला बा। और गाड़ी लोग बाटे साहब जो है कि हमारा नाज नहीं बना है। आप कोई चीज करते नहीं प्रधान, जो कुछ कहल भाई अपने गांव में अपने गाँव में किया है खराब। अभी प्रधान हम हमन कहिए घर देखी टीना फीना डार के लइके बाटे, कुछ नहीं कोनो सुनवाई नहीं करला। कहले पर कहिए जे जा लोगन वहां पिपरौली। अरे कहानी करे प्रधान जी ठो लैट्रिन दे दी, हम बनवा ले, लेकिन नहीं कहला रोडे बनवाओ। अब रोडे कहाँ बनवाई बताइए? हम रोडे पे नहीं बनवाई सब है। अपने माले छत है, माले वो सारा है, उमें बनवा सकते हैं। बेटी पता घर है। हाँ ठीक है, हिंदी बोलिए। का बनावत है? कहाँ स्कूल में खाना नहीं मिलता बच्चों को? बच्चन के मिला लगा टम फरौली, छोटे छोटे लड़कन के मिली। हाँ, बाकी बच्चे और बच्चे नहीं सब घरे आवे न खाए। राजू जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड पिपरौली के जंगल अखलास कुंवर से आप ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल 2026 में होना है, ऐसे में आपकी जो मुद्दे होंगे वो क्या होंगे? अभी हमको
सबको सबका विकास, सबको तीनों मोहल्ले हैं जो, उसमें सब लोगों का जो दिया जो नहीं दिया, सबका विकास हम चाह रहे हैं। और जो भी सरकार द्वारा लाभ आवे वो पूरा सब लोग पावे। राजू जी, आप सबके विकास की बात कर रहे हैं। वर्तमान जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा क्या गांव में विकास नहीं हुआ है? अब जो हाँ, अभी जो अब बोल रहे हैं कि विकास किए, तो अपने टोला खरहों में किए। और जो हमारे देखा जाए छोटा गांव बैजनाथपुर है और ककराखोल जंगल अखलास कुंवर है, इसमें तो हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं जो हुआ हो विकास। जनता के बीच में आप जाएंगे तो क्या उससे वादे करेंगे? जनता के बीच हमारा एक ही लक्ष्य है कि सारे किसानों को, सारे महिलाओं को, सारे लड़कों को रोजगार देना, किसान का सारी सरकार का लाभ दिलाना पूरा, और जो भी सब समस्या है उसको देखना। क्या आपके ग्राम सभा में सरकार की ये योजनाएं नहीं आ पा रही हैं? नहीं आ पा रही है, कुछ हमने देखा ही नहीं कोई लेके आया अभी तक। हाँ। जैसे इसके पहले आप बीडीसी भी रहे। जी, 2009 में रह चुके हैं। हाँ, तो इन योजनाओं को लागू उस समय आप कराए? नहीं, उस समय तो हम नहीं करा पाए, लेकिन जो अब बीडीसी का क्षेत्र जो एक गांव से 2 गांव छोटा होता है, इसलिए जनता को नहीं, यह कार्य प्रधान लोगों का है जो नहीं लोग कराए। राजू जी, जो युवाओं की बात आपने की, महिलाओं की बात आपने की, किसानों की बात आपने की, ऐसे में देखा जाए और विकास की भी आपने बात की कि वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं सिर्फ अपने ही टोले का विकास किए हैं, और कौन कौन सी समस्याएं दिखाई दे रही हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अभी जो भी है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हमने देखा कि कोई भी विकास लोग लेके आए, लड़कों लोग या महिलाओं लोगों का या किसान लोग पावे, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है। लाई नहीं रहेंगे तो पहुँचेगा कहाँ से? लाइन नहीं है, मतलब ला नहीं रहे हैं लोग। अच्छा। तो पहुँचेगा कहाँ से? तो हमारे तरफ से पूरा 100% सहयोग है, एक सब के सब लोग लाभ पावें और लोग आगे का फिर विकास हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं क्या कि जिनके पास अभी मकान नहीं है आपके ग्राम पंचायत में? ऐसे लोग हैं जो उसको नहीं पाना चाहिए, वो मिल गया है, जो नहीं मिलने जैसा है तो उन लोगों का नाम कट जा रहा है। इसके कितने लोग हैं कि अभी बेघर ऐसे पड़े हैं लोग, झोपड़ी झप्पड़ टीना पैना डाल के कैसे दिन काट रहे हैं लोग, ऐसे बहुत पड़े हैं लोग। अभी आप चुनाव के मैदान में आ चुके हैं और जनता के बीच में उठना बैठना भी हो रहा होगा जी। तो ऐसे में देखा जाए जी। तो जनता जी। आपको क्यों चुने? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी होंगे, वर्तमान प्रतिनिधि भी होंगे, तो आप ही को जनता क्यों चुने आखिर? अभी जो है हम तो दिमाग में जो रखे हैं वह जनता हमारे आने के बाद ही समझ पाएगी कि मैं क्या सोच रहा हूँ जनता के प्रति। नहीं, वही सोच जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि क्या सोच है आपकी, उसको आप अपने जनता के बीच में शेयर करिए, बताइए। तो जनता के बीच में हम सब समस्याएं रखेंगे और उनको खुद पता चल जाएगा कि आखिर ये सब चीज़ पहले क्यों नहीं आया और अभी आया, फिर आगे की जो भी है वो सामने आ जाएगा, उन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा सही किए क्या गलत किए।
एक मिनट। देख लीजिए यही हमारे विद्यालय जो है जंगल क्लास स्कूल में, हम्म। जो अभी कंपाउंड नहीं लगे, बच्चों इधर के उधर रोड से लेके पुल तक इधर उधर लोग खेलते कूदते हैं। और यही पंचायत भवन में भी देखिए अभी बारात घर अभी तक नहीं बना, जो जगह रहते हुए लोग, लेकिन उसका अभी पता नहीं है किस जगह पे है, बना ही नहीं तो पता किसको कैसे चलेगा। तो आप अपनी जनता के बीच इन मुद्दों के साथ चुनाव के मैदान में आने के लिए तैयार हैं? एकदम इसीलिए तैयार हैं। और हमारे आ जाने यदि अगर हम प्रधान हो जाते हैं, हाँ। तो ये सारी चीजों को हम धरती पे लाके छोड़ देंगे। राजू जी, आप बीडीसी जब थे तो बीडीसी रहते हुए आपने ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य कराया जो वर्षों से नहीं हुआ था और आपने ऐतिहासिक रूप से उसको कराया था? ऐसा छोटा छोटा है, बीडीसी कोई बड़ा वो है नहीं, लेकिन एक आध गांव छोटा जो गांव है वो जो था जो है, लेकिन ये सब प्रधानों के द्वारा होनी चाहिए। लेकिन लोग जो चक्रोटे जो सड़क ये बता रहे हैं कि इसमें से इस बैजनाथ टोले से भी ये, और आगे जाके कगराखुर में इसमें जाके ज्वाइंट हुआ और यही सब कामें हुआ। और बाकी प्रधान लोग तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमको समझ में खुद ही नहीं आया, इसीलिए मैदान क्षेत्र में हम खुद ही उतरे हैं। जो भी हमको होगा वो कराना, वो अपने खुद खड़ा होके कराना हम चाहते हैं। हाँ। आप अभी जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही करेंगे कि हमें चुने और फिर अपना देखें कि क्या काम कराते हैं, कैसे कराते हैं, कैसे होता है, वो खुद जनता। जो भी सरकार मेरा वादा है, जो भी सरकार का वो मिलेगा वो पूरा लेके जनता में हम लेके आएंगे। क्या चीज लेके आएंगे? जो भी होगा, मकान हुआ, शौचालय हुआ, नाली मतलब हुआ, योजनाएं। सड़क योजनाएं जो है, सड़क हुआ, वो सबको निःशुल्क पूरी व्यवस्था के साथ ईमानदारी के साथ सबको दिया जाएगा और सब उसका लाभ उठाएंगे। तो जनता को से ही खुशहाल होगी और फिर आगे चल के जो भी आएगा समस्या उसको भी लाएंगे। ये सब